हेलो बच्चों, वेलकम टू अगेन इन उन्नति गुरुकुल उन्नति क्लासेस। देखो, ये जो क्लासेस है इसका नाम बहुत सोच समझ के रखा गया है। गुरुकुल यानी आपको यहाँ पे अच्छे गुरु मिलेंगे, और उन्नति, अब जब अच्छे गुरु मिलेंगे तो ये समझ लीजिए 99% गारंटी है, बल्कि 99 तो हमने कम कह दिया, 99.5% गारंटी है कि उन्नति तो होगी ही। ठीक है ना। ये चैनल बनाया ही इसलिए गया है कि आप उन्नति करें। भले ही हम आपको पहचान नहीं पाएं, लेकिन आप कभी हमें मिल गए और हमारे इस माध्यम के थ्रू आप कहीं अच्छे बन गए तो बस वही मेरा फीस होगी। ठीक है ना। तो चलो आज हम लोग फिर से आगे बढ़ते हैं डिकम्पोजिशन क्लासेस में, डिकम्पोजिशन क्लासेस नहीं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन में। ठीक है ना। तो जैसे ना, इसको बोलते अपघटन अभिक्रिया, शुद्ध हिंदी में बोलते अपघटन अभिक्रिया। या हम लोग बोलते डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन। बेटा, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है क्या? आप ये देखें, ये कोई एक सब्सटेंस है, कोई एक पदार्थ है। इस पदार्थ को अपन ने गर्म किया। ये क्या है? कोई एक पदार्थ है, एक सब्सटेंस है, इसको हम लोग गर्म कर रहे हैं। गर्म भी कर सकते हैं, हीट भी दे सकते हैं, लाइट भी दे सकते हैं। यानी इस सब्सटेंस को हीट देकर या लाइट देकर, लाइट ऊपर है, लाइट देकर, और क्या हैगा, करंट देकर। ये करंट है बेटा, ये ऐसे निकल रहा है, ये करंट है। यार डांस नहीं कर रहे यार, करंट कर रहे हैं। ये क्या है? करंट हैगा। ठीक है ना। ये वाला करंट और ये वाला हीट। तो जब किसी सब्सटेंस को हीट देकर, करंट देकर या लाइट देकर दो चीजों में तोड़ दिया जाए तो बस यही क्या कहलाती है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाती है। क्या कहलाती है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोज मतलब तोड़ना। When any single substance, ये कोई एक सिंगल सब्सटेंस हैगा, ये कोई पदार्थ है। When any single substance heating up and decompose into two components, then this kind of reaction are known as what? A decomposition reaction. When any single substance decompose into two new substance, या आप कंपोनेंट भी हो सकते हो, कंपोनेंट टू न्यू कंपोनेंट, और सब्सटेंस कुछ भी बोल सकते हो। यानी जब किसी पदार्थ को गर्म किया जाए और वो दो नए पदार्थों में टूट जाए तो इस प्रकार की प्रक्रिया को हम लोग अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। क्या बोलते हैं? अपघटन। ये ए बी कोई एक सब्सटेंस है, इसको गर्म किया और ये ए और बी दो सब्सटेंस में टूट गया, तो इस प्रकार की रिएक्शन को क्या बोलेंगे? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। समझ में आया बेटा? अब देखो, डिकम्पोजिशन रिएक्शन तीन प्रकार से हो सकती है। अगर मान लो हीट देके किसी चीज को तोड़ा जाए, तो उसको अपन लोग थर्मल डिकम्पोजिशन बोलेंगे, यानी ऊष्मीय अपघटन। यानी ऊष्मा देकर किसी चीज को आप तोड़ें तो उसको बोलेंगे ऊष्मीय अपघटन। और अगर करंट देकर तड़पा के उसको तोड़ दो तो उसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोलिसिस। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोलिसिस, या आप बोल सकते हो इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रो मीन्स क्या होता है? बिजली, और डिकम्पोजिशन मतलब तोड़ना। अगर आप बिजली देके उसको तोड़ दो तो उसको बोलेंगे इलेक्ट्रो
डिकम्पोजिशन या इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रो मीन्स क्या होता है, तोड़ना, और लिसिस इलेक्ट्रो मीन्स होता है करंट, और लिसिस माने क्या होता है, तोड़ना। यानी करंट देके अगर आप तोड़ दो तो उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस कहेंगे। तीसरा होता है फोटोलिसिस। फोटो जो टर्म आता है वो प्रकाश के लिए आता है, लाइट के लिए आता है। अगर किसी चीज पर लाइट पड़े और वो टूट जाए तो उसको बोलेंगे फोटोलिसिस। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे थर्मल डिकम्पोजिशन का देखते हैं एग्जाम्पल। जैसे ये क्या है, CaCO3। CaCO3 यानी वही चूना। लाइमस्टोन, क्या है ये, लाइमस्टोन, या आप बोल सकते कैल्शियम कार्बोनेट, इसको बोलते चूना पत्थर। बेटा इसको हीट किया, या आप हीट कर रहे हैं इसको, काहे में टूटा ये, CaO यानी लाइम यानी चूना, और प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये गैस है, ये तोड़ जाएगी। तो जब किसी सब्सटेंस को हीट देकर तोड़ा जाए तो इस प्रकार की टूटने को थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं। थर्मल माने होता है, या आप इसको बोल सकते ऊष्मीय अपघटन, ऊष्मीय अपघटन, थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल और डिकम्पोजिशन मतलब समझ गए, ठीक है ना, थर्मल डिकम्पोजिशन। तो जब किसी चीज को हीट देकर तोड़ा जाता है तो ऐसी क्रिया को थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं। दूसरा क्या हैगा, मैंने बताया, एक तो हम इसको क्या कर सकते हैं, आग लगा के तोड़ सकते हैं, और एक क्या कर सकते हैं, एक हम इलेक्ट्रिसिटी देकर तोड़ सकते हैं। एक हम इलेक्ट्रिसिटी देकर तोड़ते हैं। जैसे ये H2O है, H2O है, इसमें हमने इलेक्ट्रिक करंट को सप्लाई किया, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट यानी इसको विद्युत धारा प्रवाहित करे, वैद्युत धारा प्रवाहित करिए, और वैद्युत धारा प्रवाहित करने पर ये टूट गया। किस चीज में टूट गया, ये हाइड्रोजन में टूट गया और ऑक्सीजन गैस में टूट गया। यहां पे H कितने हैं, 2 दूनी 4, तो ये दो हाइड्रोजन में टूट गया और 2 ऑक्सीजन में टूट गया। इसमें चूंकि क्या होता है, इसमें एक इस तरी से क्या होता है, एक बर्तन होता है, इस बर्तन में एक एनोड होता है और एक कैथोड होता है। इनका कनेक्शन हम बैटरी से कर देंगे, बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल से, और इसमें भर दिया पानी। ये क्या है, पानी। जैसे ही इसमें करंट सप्लाई करोगे तो ये पानी H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में टूट जाएगा। पानी किसमें, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में टूट जाएगा, ठीक है ना। अब पानी ये H पॉजिटिव होगा, वो कहां पर जाएगा, इस नेगेटिव प्लेट की तरफ जाएगा, ठीक है ना। और ये OH नेगेटिव कहाँ पे जाएगा, पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाएगा। तो हम जैसे एनोड पर देखते हैं, एनोड पर OH नेगेटिव हैगा, ये पहुंचेगा। OH नेगेटिव कि हमने 2 मॉलिक्यूल्स ले लिए, जैसे ही ये एनोड पर पहुंचेगा, ये सॉरी कैथोड पर पहुंचेगा, सॉरी एक मिनट, ये OH नेगेटिव है, ये एनोड पर पहुंचा पॉजिटिव प्लेट की तरफ, तो OH नेगेटिव पॉजिटिव प्लेट की तरफ पहुंचा, वही एनोड पर, एनोड पर पहुंचा, इसके 2 मॉलिक्यूल्स ले लिए। चूंकि OH पर एक नेगेटिव चढ़ा है तो इसमें एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, इसमें OH पे 2 नेगेटिव चढ़े हैं यानी 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। एक OH पर एक नेगेटिव तो 2 OH पे 2 नेगेटिव, तो इसमें 2 नेगेटिव चढ़े हैं, तो इसका मतलब क्या है, इसमें 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो ये अपने में से 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा और साथ में क्या बनाएगा,
H2O बनाएगा और साथ में ये क्या बना लेगा, ये अपने में से ये 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा और ये ऑक्सीजन गैस को बनाएगा। ठीक है ना, ओके। और ये जो है पॉजिटिव वाला है, ये पॉजिटिव प्लेट पर पहुंचेगा और जो इसने 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे हैं वो यहां से ग्रहण करेगा और ये कैथोड पर पहुंचेगा और क्या बनाएगा, हाइड्रोजन गैस बनाएगा। तो क्या हुआ, करंट सप्लाई कर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस को मैं इसको पानी को तोड़ दिया। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस कहेंगे। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस। यानी जब किसी पदार्थ में विद्युत धारा प्रवाहित करके उसको उसके अवयवों में तोड़ा जाए तो इस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे, हाइड्रोलिसिस कहेंगे। सॉरी, इलेक्ट्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस नहीं, इलेक्ट्रोलिसिस। यानी जब किसी सब्सटेंस में करंट को सप्लाई किया जाए और अपने आयनों में तोड़ दिया जाए तो उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस। अब तीसरा क्या है, फोटोलिसिस। फोटोलिसिस, या आप इसको शुद्ध हिंदी में बोल सकते हो प्रकाश अपघटन अभिक्रिया। यानी जब किसी सब्सटेंस में लाइट को डाला जाए और वो अपने 2 कंपोनेंट में टूट जाए तो उसको क्या बोलेंगे, फोटोलिसिस। जैसे ये AgCl है, AgCl में हमने क्या किया, इसको अपन ने सनलाइट में खुला छोड़ दिया और सनलाइट में खुला छोड़ा तो ये काहे में टूट गया, 2Ag प्लस Cl2 गैस में कन्वर्ट हो गया, ये क्लोरीन गैस में कन्वर्ट हो गया। तो ये चीज क्या कहलाई, फोटोलिसिस। फोटो मीन्स होता है प्रकाश और लिसिस माने क्या होता है, तोड़ना या टूटना। तो जब कोई प्रकाश की उपस्थिति में कोई चीज टूटती है तो हम उसे फोटोलिसिस कहते हैं। ठीक है ना, तो ये क्या है, इसी तरीके से ये एक और एग्जांपल हो गया इसका, AgBr। AgBr में सनलाइट, इसको सनलाइट को आप H न्यू भी बोल सकते हो ऐसे। तो सनलाइट के कारण इसको 2 कंपोनेंट में तोड़ना क्या कहलाएगा, फोटोलिसिस कहलाएगा। तो अपन ने यहां पे पढ़ा कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या कहलाती है, जब किसी सब्सटेंस को, जब किसी सिंगल सब्सटेंस को, ये कोई सिंगल सब्सटेंस है, उसमें हीट देकर या उसमें हीट देकर या उसमें करंट देकर या उसमें लाइट डालकर उस सिंगल सब्सटेंस को 2 सब्सटेंस में तोड़ दिया जाए तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अपघटन अभिक्रिया या डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अगर किसी सब्सटेंस में हीट देकर उसे तोड़ा जाता है तो उसको थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं, और अगर उसमें करंट सप्लाई करके उसको तोड़ा जाता है तो उसको इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं, और अगर उसमें प्रकाश प्रवाहित करके उसे तोड़ा जाए तो उसे फोटोलिसिस कहते हैं। तो आज यहाँ पर हमारा लेक्चर ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन का खत्म होता है। नमस्कार।